Bismillahirrahmanirrahim. My name is Ghulam Asfar and today we will discuss about anatomy. Anatomy anatomy में हम पढ़ते हैं anatomy of pelvic region. Anatomy of pelvic region. अब हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद इसमें पार्ट्स देखेंगे, ठीक है, और लास्ट में हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इसकी डायग्राम देखेंगे। तो बच्चों देखें, सबसे पहले एनाटॉमी ऑफ पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन ये कौन सा रीजन है, इसको क्या कहते हैं, हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज हिप बोन, ठीक है, इसको हम हिप बोन का नाम देते हैं। और इसमें इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, पेल्विक और हिप बोन, ठीक है। हिप बोन कॉक्सिल बोन कहलाती है और कॉक्सिल बोन को हम हिप बोन कह सकते हैं, ठीक है। और इस कॉक्सिल बोन को हम ओसो बोन भी कहते हैं, इस कॉक्सिल बोन को हम ओसो बोन का नाम भी देते हैं। इसके अलावा जब जब किसी इंसान की मतलब पैदाइश होती है, अडल्ट नहीं होता, चाइल्डहुड में, बचपन में, इसको हम हिप बोन को या पेल्विक को अगर देखें तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें सबसे पहले है इलियम है, एस्चियम है और पबिक बोन है। इलियम, एस्चियम और पबिक बोन, ये 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया जाता है। उस वक्त जब कोई भी इंसान जो है वो अपने बचपने में होता है, जब पैदा होता है, तो वो 3 हिस्सों में हिप बोन या पेल्विक बोन या हम ओसो बोन का नाम दें तो उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। 3 बोन होती हैं, लेकिन जैसे ही इंसान अडल्ट होता है, ठीक है, तो ये तीनों बोन मिलकर सिर्फ एक ही बोन बना देती हैं और उसको हम पेल्विक का नाम देते हैं। अब देखें नेक्स्ट, इसका स्ट्रक्चर है पेल्विस, इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में हम देखें तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये मेल पेल्विस है, मेल पेल्विस। इसके अंदर सैक्रम, इस वाली बोन का नाम सैक्रम है, ठीक है। उसके नीचे कॉक्सिक है, ठीक है, ये वाली बोन कॉक्सिक है। उसके बाद पबिक सिम्फिसिस, ये वाला लास्ट, ठीक है, इसको, और ये वाली बोन का नाम है पबिस और एस्चियम। इसके अलावा, ठीक है, हिप सॉकेट, ठीक है, इसका नाम एलियम भी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम फीमेल पार्ट में देखें, फीमेल बॉडी के अंदर जो इसका पेल्विक रीजन होता है, उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास ये देख सकते हैं आप लोग कि जो मेल का ये वाला हिस्सा है, ठीक है, इसे हम सैक्रम का नाम देते हैं, ठीक है, उसका बनिस्बत फीमेल के वो कम होता है, ये ज्यादा होता है। इसकी वजह क्या है, ठीक है, इसकी मेन वजह ये है कि फीमेल ने बेबी कैरी करना होता है, इसलिए ये वाला हिस्सा अल्लाह ताला ने अपने निज़ाम के मुताबिक इसको ज्यादा रखा, ठीक है। तो यहाँ तक इसके 3 थे हिस्से, ठीक है, वो हमने डिस्कस कर लिए, मेल और फीमेल दोनों में डिस्कस किया, ठीक है। उसमें डिफरेंस ये सिर्फ एक ही पॉइंट का है, ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में वही बात जो हमने पहले देखा कि जो पेल्विक रीजन है, ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, चाइल्डहुड में है, तो उसकी वही बोन 3 बोन में डिवाइड थी। अब एक्सप्लेनेशन में देखें तो जब इंसान मतलब कि अडल्ट हो जाता है, ठीक है, तो वही 3 बोन मिलकर क्या करती हैं, फ्यूज्ड होकर एक दूसरे के साथ जुड़कर एक सिंगल बोन बना देती हैं, ठीक है। इसके उसी के फ्रंट पे इन द बैक साइड दीज 2 बोन आर कनेक्टेड टू द सैक्रम, ठीक है, सैक्रम। ये वाला पॉइंट मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ। यहाँ पे देखें कि सैक्रम 2 बोन, ठीक है, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है, ये दोनों बोन मिलकर
सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होती हैं जिसका नाम है सैक्रम। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास है फ्रंट पे। ठीक है, इन फ्रंट इट इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ मसल टू पबिक फोसा। ठीक है, अगर हम बात करें कि यही वाली बॉन्ड फ्रंट पे किस चीज के साथ अटैच होती है तो वो है मसल, और मसल का नाम क्या है, पबिक फोसा है। ठीक है, इन मैन इस इलियम क्रिस्ट इज वेरी कम्पैक्ट, ये इलियम कम्पैक्ट जो है वो बहुत छोटी होती है। ठीक है, और इसका जो एरिया है वो नैरो होता है। ठीक है, वुमन की निस्बत। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब हम दोबारा इसको इस कवर में लेते हैं कि जब अडल्ट में हम देखें तो तीनों ही बोन जो चाइल्डहुड में थी, 3 बोन थी। ठीक है, उन तीनों बोन्स को वो कंफ्यूज होकर किसी एक मतलब कि सिंगल बोन बना देती हैं, और ये वाली जो है इसकी जो बैक साइड पे 2 बोन है वो सैक्रम के साथ अटैच हैं, और जो फ्रंट वाली बोन होती है वो एक मसल्स के साथ अटैच है जिसका नाम पबिक फोसा है। और इसकी जो क्रिसट है, इलियम की जो क्रिसट है ये कंपैक्ट होती है, डिस्टेंट बिटवीन नैरो इन वोमेन। ठीक है, वोमेन की बनिस्बत जो इलियम क्रिस्ट है मैन की वो नैरो होती है। ठीक है, और वोमेन की इलियम क्रिस्ट जो है वो नैरो नहीं होती। इसकी मेन वजह यह है कि फीमेल ने क्या करना होता है, फीमेल ने बच्चे को कैरी करना होता है। तो यहाँ तक ये हमारा टॉपिक मुकम्मल होगा।